नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिहार चुनाव अजीबोगरीब स्थिति पर पहुंच गया है और आरजेडी की तरफ से एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है और सबूत भी बाकायदा आरजेडी की तरफ से दिए गए हैं। आरजेडी ने चुनाव आयोग को भाजपा की कठपुतली कहा है। सबसे बड़ा आरोप, अभी तक का सबसे बड़ा आरोप, चुनाव आयोग को भाजपा की कठपुतली बताया है और उसके सबूत जो है सीधे सीधे उसके सबूत दिए हैं। बाकायदा आरजेडी के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है और ट्वीट करके पूरी जानकारी जो है वो दी गई है। 3-4 लगातार जो है वो ट्वीट किए गए हैं। एक एक करके सारे ट्वीट जो है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये आप ये ट्वीट देखिए। आरजेडी की तरफ से कहा गया है, ये उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती संपूर्ण होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें जीत की बधाई दी है, लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इन्हें जीता हुआ दिखाया गया है। जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी। आरजेडी जो है वो यहां पर सीधे सीधे बड़ा आरोप लगा रही है और आरजेडी ने 119 अपने उम्मीदवारों की, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं और जिसमें आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं, और कहा है कि 119 उम्मीदवारों की ये सूची है हमारी, और इस सूची में जो है इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर ने उन उम्मीदवारों को जीतने की बधाई दी, लेकिन अब जीत की सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो हार गए हैं। ये आरजेडी की तरफ से जो है वो बड़ा जो है वो आरोप लगाया गया है और कहा जा रहा है कि नीतीश के इशारे पर जो है, बीजेपी के इशारे पर ये पूरा सब कुछ जो है वो खेल चल रहा है। ये आरजेडी की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा जो आरोप है वो लगाया गया है। आरजेडी ने एक दूसरा ट्वीट और किया है। इस ट्वीट को भी आप देखिए। आरजेडी ने लिखा है, 119 सीट जीतने के बाद टीवी पर 109 दिखाया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, 119 सीट जीतने के बाद टीवी पर 109 सीट दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार सभी अधिकारियों को फोन कर धांधली करवा रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आने और उन्हें बधाई देने के बाद अब अधिकारी अचानक से कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। देखिए किस तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। पूरी तरह से जो है वो आरजेडी ने यहां पर आरोप लगाया है कि 119 सीटों पर जो है 119 सीटों पर जो उनके उम्मीदवार जीते हैं, उनमें से टीवी पर केवल जो है गोदी मीडिया आपको केवल 109 जो है वो उम्मीदवार दिखा रही है, जबकि उनके 119 उम्मीदवार जो है वो जीत चुके हैं। और जो अधिकारियों ने जो है उनको बाकायदा वहां पर बधाई दी है, लेकिन अब कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। देखिए किस तरह से जो है वो आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ये जो है पूरी तरह से खुला खेल जो है वो फर्रुखाबादी का चल रहा है और लोकतंत्र के नाम पर जो है वो हत्या करवाई जा रही है। किस तरह से लोकतंत्र की जो है वो हत्या करवाई जा रही है, ये आरोप लगाया गया है। नीतीश कुमार, एक और ट्वीट क्या है, नीतीश कुमार, सुशील मोदी इत्यादि मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बैठे सभी जिला अधिकारियों पर दबाव बना सख्त निर्देश जारी करवा रहे हैं कि महागठबंधन को कैसे भी 105 से 110 सीटों पर रोको। किसी भी परिस्थिति में हम जनमत की लूट नहीं होने देंगे। ये लाइन आरजेडी की तरफ से है, जबकि ये आरोप है कि जिला अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि महागठबंधन को कैसे भी करके 105 से 110 सीटों पर रोकिए। तो देखिए किस तरह से सीधा सीधा जो है आरजेडी ने यह आरोप लगाया है। और यहां पर आप ये देखिए कि एक और ट्वीट आरजेडी की तरफ से आया है और इसमें भी जो है करीब 10 सीटों पर नीतीश प्रशासन गिनती में देरी कर रहा है। जीते हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। सीएम आवास में बैठकर नीतीश कुमार और सुशील मोदी सीएम के प्रधान सचिव से सभी डीएम और आरओ को फोन करवा करके नजदीकी लड़ाई वाली सीटों के पक्ष में फैसला दिलाने के लिए दबाव बना रहे हैं। यह जो है आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं पर रणदीप सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट किया है और रणदीप सुरजेवाला ने भी लिखा है, अभी राजापाकर वैशाली की कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा कुमार दास ने बताया कि काउंटिंग के बाद एक 1720 वोट से जीत गई, पर डीएम चुने जाने का सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रहे हैं। ये न प्रजातंत्र की परिपाटी है और न ही कानूनी तौर पर सही है। चुनाव आयोग कहां है? तो जो आरजेडी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी जो है, दोनों पार्टियां जो है वो कह रही है कि चुनाव आयोग जो है पूरी तरह से कठपुतली बन चुका है और चुनाव आयोग जो है वो कहां है। चुनाव आयोग का ये नहीं देख रहा है कि किस तरह से जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो जीते हुए उम्मीदवार को पहले बधाई देते हैं और उसके बाद में जब उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आरोप,
सबसे बड़ा आरोप आरजेडी की तरफ से यह कहा गया है कि जहां पर भी जिन सीटों पर मार्जिन कम है, जिन सीटों पर अंतर कम है, उन सीटों पर बीजेपी के पक्ष में, नीतीश कुमार के पक्ष में जो है वो फैसला लिया जाए, यह कहा जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि कितनी सीटों पर जो है वो कितना मार्जिन बाकी है, ये आपको दिखाते हैं। आप देखिए 9 बजे तक जो है, 9 बजे तक 3,77,00,000 वोट जो है वो गिन लिए गए। कुल वोट जो है वो 4,10,00,000 थे, यानी कि अभी भी जो है वो 33 लाख वोटों की गिनती होनी बाकी है। 9 बजे तक जो है वो 3,77,00,000 गिने गए हैं, 33 लाख वोटों की जो गिनती होनी है वो बाकी है। लेकिन ये देखिए, ये दिलचस्प आंकड़ा है, बिहार में 2 सीट पर 200 वोट से भी कम का अंतर है। 2 सीट पर जो है वो 200 से भी कम का अंतर है, और आरजेडी कह रही है कि 119 सीट जो है वो जीत चुकी है। 6 सीट पर 500 से भी कम का अंतर है। ये 9:11 बजे की जो स्थिति है ये हम आपको बता रहे हैं। 6 सीट पर 500 से कम का अंतर है। वहीं पर 6 सीट पर जो है वो 1000 से कम का अंतर है, यह भी 9 बजे की स्थिति आप देख रहे हैं। वहीं पर 13 सीट पर 2000 से कम का अंतर है। तो कुल मिलाकर के जो है, कुल मिलाकर के ये 2 सीटें जहां पर 200 से कम का अंतर है, 6 सीटें जहां पर 500 से कम का अंतर है, और 6 सीटें जहां पर 1000 से कम का अंतर है, और 13 सीटें जहां पर 2000 से कम का अंतर है। कुल मिलाकर के ये 27 सीटें हैं। 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर मार्जिन जो है, जिन पर अंतर है वो बेहद कम है। 200 से लेकर के 2000 तक का मार्जिन है, और इन्हीं सीटों पर जो है बीजेपी की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से बार बार फोन करके रिटर्निंग जो ऑफिसर है, चुनाव अधिकारी हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इन सीटों को आप बीजेपी के पक्ष में और नीतीश कुमार के पक्ष में जो है वो दिखाइए, और महागठबंधन को कैसे भी करके जो है वो 105 से 110 सीटों पर रोकिए। देखिए, बेहद दिलचस्प हो चला है बिहार का चुनाव, और ऐसे में कुछ एक सवाल वाकई चुनाव आयोग से पूछे जाने चाहिए। चुनाव आयोग से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि चुनाव आयोग को इस बात का क्या पहले से मालूम नहीं था कि गिनती में देरी होगी? क्योंकि चुनाव आयोग ने 1:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने बताया कि इस वक्त में, इस बार जो है, इस बार 40% जो है वो अधिक ईवीएम जो है वो इस्तेमाल की गई है, अधिक जो है वो राउंड बने हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, इस वजह से जो है। तो चुनाव आयोग को ये सारे आंकड़े उसके पास में पहले से थे, तो चुनाव आयोग ने क्यों नहीं सुबह ही जो है ये जानकारी बाकायदा दी कि गिनती जो है वो देर रात तक चलेगी, लंबी चलेगी। और ऐसे में आप बताइए, एक गंभीर सवाल है, वो पूछा जाना चाहिए। सोचिए, ये कांटे की टक्कर जो है बनी हुई है, 113 और 123, ये कांटे की टक्कर जो है वो बनी हुई है, और दोनों पार्टियों के समर्थक वो रोड पर है। क्या ऐसे में कोई घटना नहीं हो सकती है? और इस घटना के होने का डर जो है, क्या वो चुनाव आयोग का नहीं था? ये होना चाहिए था। और क्या पूरे बिहार में जो है जिस स्थिति, ये जो स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में, मैं कहूंगा कि सभी लोग जो है वो शांति की अपील बनाए रखें, कानून व्यवस्था में जो है वो विश्वास बनाए रखें। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी हम देख रहे हैं, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि 119 सीट जो है वो आरजेडी दावा कर रही है, और टीवी पर दिखाया जा रहा है कि 109 सीटें। आप सोचिए कि रोड पर खड़ा हुआ जो समर्थक है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो नीतीश कुमार का है, चाहे वो आरजेडी का है, कांग्रेस का है, अगर उसको पता चलता है कि हमारे नेता को जो है वो धोखे से हराया जा रहा है, तो सोचिए क्या वो समर्थक जो है वो हाथ में पत्थर नहीं उठा लेगा? और चुनाव आयोग को क्या इस खतरे का अंदेशा नहीं रहा होगा? चुनाव आयोग ने पहले से इस बात की भली भांति जानकारी लोगों को क्यों नहीं दी कि चुनाव, ये जो गिनती चल रही है, इस गिनती में देरी होगी, और क्यों देर रात तक जो है इस गिनती को खींचा गया? और अगर इस गिनती को इतने समय तक जो है वो खींचा जाना चाहिए था, तो फिर चुनाव आयोग ने इसकी पहले से जानकारी क्यों नहीं दी? ये तमाम वो सवाल हैं जो इलेक्शन कमीशन से भी पूछे जाने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन से यह भी पूछा जाना चाहिए जो आरजेडी कह रही है। आरजेडी जो कह रही है कि आप जो है वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, ये सवाल भी जो है वो चुनाव आयोग से भी पूछे जाने चाहिए। आपको क्या लगता है कि वाकई चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है, या आपको लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के इशारे पर या नीतीश कुमार के इशारे पर काम कर रहा है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, पल पल की अपडेट के लिए लगातार आपको हम खबरें दिखा रहे हैं सुबह से। पल पल की अपडेट के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।